नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। MIM के राष्ट्रीय नेता असुद्दीन ओवैसी की सभा में भीड़ का हंगामा। भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। निर्दलीय तथा छोटी पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचार के लिए नहीं मिल रहे कार्यकर्ता। प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं को मिल रहा रोजगार। यवतमाल घाटंजी रेलवे लाइन के पास व्यक्ति की हत्या करने वाला आरोपी चंद घंटे के भीतर गिरफ्तार। एन महापालिका चुनाव के मुंह पर शिंदे सेना को बड़ा झटका। धनुष्यबाण छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिया कमल। रास्ते का ठप पड़ा निर्माण कार्य शुरू करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रामक। रास्ता रोको आंदोलन के कारण रास्ते का यातायात बाधित। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका चुनाव के लिए MIM के उम्मीदवारों का प्रचार करने हेतु पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की चुनाव सभा में उन्हें देखने के लिए प्रचंड भीड़ उमड़ी थी। मंच के समीप अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। महानगर पालिका चुनाव में MIM के उम्मीदवारों के लिए रविवार 4 जनवरी की रात को अकोला शहर में MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असुद्दीन ओवैसी की सार्वजनिक सभा में हंगामा मच गया था। जैसे ही सभा समाप्त हुई, ओवैसी को देखने के लिए मंच के पास जमा हुई भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। अकोला महानगर पालिका चुनाव में MIM उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अकोला शहर के RPTS रोड पर शाह जुल्फिकार दरगाह मैदान में सांसद ओवैसी की एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। सभा में MIM कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ गई थी। जैसे ही ओवैसी का भाषण समाप्त होने वाला था, उन्हें देखने के लिए मंच के सामने कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे एक ही हंगामा मच गया था। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, मंच के सामने जमा हुई भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे उपस्थित भीड़ में भागा दौड़ी मच गई थी। महापालिका चुनाव के लिए शहर के 20 प्रभागों में प्रचार की धूम मच गई है, लेकिन निर्दलीय तथा छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों के पास कार्यकर्ताओं की कमी होने के कारण किराए पर कार्यकर्ता लेकर प्रचार शुरू हुआ है, जिसके चलते कई महिलाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। अकोला महापालिका चुनाव का प्रचार शुक्रवार से आरंभ हुआ। चुनाव चिन्ह के साथ बैनर, पोस्टर, झंडे, टोपी, दुपट्टे आदि छपवाने के बाद शनिवार से उम्मीदवारों ने कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं के घर पर दस्तक देकर प्रचार आरंभ किया है। लेकिन इस चुनावी रणसंग्राम में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनके पास सुबह से लेकर शाम तक मतदाताओं के घर तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं की कमी है, जिससे अब ऐसे उम्मीदवारों ने कार्यकर्ता किराए पर लेना आरंभ किया है और उम्मीदवारों का यही फंडा अनेक महिलाओं के लिए रोजंदारी का जरिया बन चुका है। यह महापालिका चुनाव रहने से प्रभाग के लिए उम्मीदवारों ने इससे पहले कौन से कार्य किए, कौन से क्षेत्र में क्या विकास किया, क्या सामाजिक कार्य किया और चुनाव जीतने के बाद वे किस मुद्दे को प्राथमिकता देंगे, यह सब जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए लगभग सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने वचननामे छपवा लिए हैं। लेकिन अब यह प्रिंटेड वचननामा मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए प्रभाग में पदयात्रा करते समय कार्यकर्ताओं की भीड़ भी साथ में दिखना जरूरी है, जिससे सुबह और शाम अपने अपने प्रभाग के गली कूचे में घूमने के लिए कार्यकर्ता किराए पर लिए जा रहे हैं, जिसके लिए एक महिला के लिए प्रतिदिन 500 रुपए देने के लिए भी तैयारी उम्मीदवारों ने रखी है। वहीं अगर पार्टी के किसी नेता की सभा हो तो उम्मीदवारों को शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है और सभा में अपने समर्थकों की भीड़ दिखाने के लिए प्रति कार्यकर्ता, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उन्हें 300 रुपए रोज और नाश्ते के साथ ही लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी की जा रही है। इस तरह मनपा का यह चुनाव बेरोजगार महिलाओं के लिए रोजंदारी का जरिया बन चुका है। सभी उम्मीदवारों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन गया है।
इसलिए अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए उम्मीदवार भी दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे हैं। यवतमाल घाटंजी रोड पर रेलवे लाइन के पास जंगल में शराब पीने गए व्यक्ति के सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने की घटना आज सोमवार सुबह 11 बजे सामने आई। अवधूतवाड़ी पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक का नाम सावरगढ़ का जानराव मैंद है, जो सावरगढ़ का निवासी है, जबकि आरोपी चापडोह निवासी प्रफुल्ल गजानन साखरकर है। दोनों रविवार रात घाटंजी रोड पर रेलवे ट्रैक के पास शराब पीने गए थे। शराब पीने के बाद उनके बीच बहस हो गई। इसके बाद आरोपी प्रफुल्ल ने जानराव के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। यह घटना सोमवार सुबह सामने आई। घटना की जानकारी मिलने पर अवधूतवाड़ी पुलिस स्टेशन के थानेदार नंदकिशोर काले और उनका स्टाफ मौके पर पहुंचा था। पुलिस ने पंचनामा करके मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल रवाना किया। घटनास्थल पर एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन बुलाई गई थी। पुलिस ने मौके पर मौजूद गवाहों के बयानों के लिए और जरूरी सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी प्रफुल्ल साखरकर को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच चल रही है। आरआरसी संवाददाता राहुल वासनिक की रिपोर्ट। आगामी मनपा चुनावों से पहले अकोला जिले में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा करते हुए शिवसेना शिंदे गुट के ओबीसी जिला प्रमुख और अकोट विधानसभा समन्वयक गोपाल नागापुरे और अकोला पूर्व शिवसेना शहर प्रमुख कमल खरारे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस पार्टी प्रवेश के कारण अकोला में महायुति की ताकत बढ़ गई है और इसे शिवसेना शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यह भव्य प्रवेश समारोह भाजपा के प्रदेश महासचिव विधायक रणधीर सावरकर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर दीपक अग्रवाल, विजय अग्रवाल, किशोर पाटिल, कृष्णा शर्मा, जयंत मसने, वसंत बाचुका, अंबादास उमाले, एडवोकेट देवाशीष काकड़ और माधव मानकर के साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। पार्टी प्रवेश पर बोलते हुए कमल खरारे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सामाजिक समरसता का काम चल रहा है। खासकर बीजेपी ने वाल्मीकि समाज की कई प्रलंबित समस्याओं को हल करने का काम किया है। हमने इस विकास की धारा से जुड़ने और महागठबंधन को जिताने के लिए यह फैसला लिया है। गोपाल नागापुरे ने भी प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधायक रणधीर सावरकर, सांसद अनूप धोत्रे और पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर के नेतृत्व में विश्वास जताया और जिले में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी महायुति को बड़े अंतर से जिताने का निर्धार व्यक्त किया। इस प्रवेश समारोह में वाल्मीकि समुदाय के कई जाने माने लोगों ने बीजेपी का झंडा थामा, जिनमें अशोक पहलवान चिरावंडे, रमेश गोंडाले, राजू थापटे, देवा चावरे, बादशाह पाचोरे, सुरेश खरारे, अविनाश सिंह राठौड़, सुनील खारिया, भूषण इंगले, मंदार राजपूत, नीलेश ठाकुर, काशीनाथ मागे, कार्तिक लोकनारायण, रंजीत मोहोल, अजय डोईफोड़े शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन गिरीश जोशी ने किया। इस भव्य पार्टी प्रवेश से अकोला शहर और जिले में बीजेपी का संगठन और अधिक मजबूत हुआ है और विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी में उपरोक्त कार्यकर्ताओं के साथ वंश भालेराव, रोहित खराड़े, खुशाल लोकनारायण, विवेक झांझोटे, गणेश वानखड़े, नयन बावघड़े, कृष्णा गोहर, कृषि भीमकर, किशोर मर्दाने, नीरज घोलप, गजानन रोकड़े, हरिदास साबले, अक्षय सांगोले, नितिन ढवले, अक्षय अरुणकर, योगेश गोरे, विनय सहारे, अक्षय कुटुंब, गणेश एले, बाबा जानी, करण ठाकुर, सुरेश एले, मंगेश मोहोल, वैभव पाटिल, गोकुल खराड़े, ज्ञानदास ठोमरे, करण दुर्गजे, प्रेम खरे, दुर्गेश मानसे, कपिल शर्मा, शुभम धमेरिया, राज सत्याल, दिनेश धनंजय, तिलक सारवान, कैलाश खराड़े, अभिषेक मांगे, योगेश चंदाले, धीरज कचोट, लखन डोंगरे, राहुल सारस्वा, प्रताप खरारे, मुकेश कोकरे, स्वप्निल वानखड़े, शंकर धामने, नीलेश ठाकुर, शंकर गोयत, राज सार्थक, अजय डोईफोड़े, अर्जुन खरारे, पवन खराड़े, सिंधु सबकाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मी देवेंद्रजींना आज अभिवचन देतो की भाऊ, पुढच्या वेळेस जेव्हा याल तेव्हा विजयी सभेसाठी याल। मागच्या वेळेस आलो, तुम्ही खवा घेतली होती, तुम्ही 50चं आवाहन केलं होतं, आपण 48 जागा दिल्या। आज आम्ही या तमाम अकोलेकरांच्या वतीनं तुम्हाला आश्वासन देतो, तुम्हाला वचन देतो की पुढच्या विजयी सभेत येताना 60+ नगरसेवक घेऊन येऊ आणि मगच तुम्हाला आम्ही समोर येत जाऊ, हे अभिवचन देतो।
वाशिम जिले में एकांबा से शिरपुर तक ठप पड़े रोड के काम को लेकर नागरिकों में काफी रोष दिखाई दे रहा है, जिसके चलते संतप्त मन सैनिकों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। शिरपुर से एकांबा तक का काम तुरंत पूरा किया जाए, अन्यथा और अधिक उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई। आंदोलन के कारण इस रास्ते का यातायात काफी देर तक बाधित रहा। वाशिम के एकांबा से शिरपुर रोड का निर्माण कार्य पिछले 1 या 1.5 साल से संबंधित ठेकेदार ने रोक रखा था। इस कारण रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालक और नागरिकों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसलिए गुस्साए वाशिम जिले की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एकांबा से शिरपुर रोड पर रोड रास्ता रोको आंदोलन किया। इस आंदोलन के कारण सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों ने आंदोलन स्थल को भेंट दी। उन्होंने लिखित में यह भी भरोसा दिलाया कि इस रोड का काम तुरंत शुरू किया जाए और काम में देरी करने वाले संबंधित ठेकेदार पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके बाद मन सैनिकों ने अपना रास्ता रोको आंदोलन वापस ले लिया। इस मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिलाध्यक्ष राजू पाटिल किडसे, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस रास्ता रोको आंदोलन के कारण कुछ समय के लिए रास्ते के दोनों छोर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी। अकोला के औद्योगिक विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए जेडी अग्रवाल स्टोन मेटल कंपनी के आधुनिक तकनीक पर आधारित हाईटेक स्टोन क्रशर प्लांट जिले में शुरू हुआ है। इस प्लांट का उद्घाटन बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस प्रोजेक्ट के मालिक श्री जतिन जी अग्रवाल है और प्लांट में आधुनिक और पर्यावरण संवर्धन पूरक मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। कम धूल उड़ना, कम शोर, एनर्जी की बचत और ज्यादा उत्पादन क्षमता इस हाईटेक स्टोन क्रशर प्लांट की खास बातें हैं। इस प्लांट के कारण निर्माण क्षेत्र के लिए हाई क्वालिटी बजरी और स्टोन मटेरियल उपलब्ध होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही सभी सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करके पर्यावरण संरक्षण पर खास जोर दिया गया है। इस मौके पर जेडी अग्रवाल स्टोन मेटल के मालिक श्री जतिन अग्रवाल ने कहा कि यह हाईटेक स्टोन क्रशर प्लांट सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिसर के औद्योगिक, आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए एक अहम कदम है। इस आधुनिक हाईटेक स्टोन क्रशर प्लांट के उद्घाटन के समय बड़ी संख्या में जाने माने लोग, बिजनेसमैन, कर्मचारी और आम लोग मौजूद थे। इस पहल की हर स्तर पर तारीफ हुई और बधाई दी गई। जब चुनाव के माहौल की बात आती है तो अक्सर वादों की बारिश होती है। अगर चुने गए तो यह करेंगे, वह करेंगे जैसे वादे सुनने को मिलते हैं। लेकिन वार्ड नंबर 12 में लोगों को एक अलग अनुभव हुआ। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार सागर भारूका ने प्रचार के दौरान सिर्फ वादा ही नहीं किया, बल्कि असल में कृति कर गतिमान नेतृत्व का उदाहरण पेश किया। जब प्रभाग 12 के सिविल लाइन और खोलेश्वर परिसर में प्रचार चल रहा था, तब हिंदू शेर सागर भारूका अनिकट परिसर में पहुंचे। वहां के मतदाताओं से बातचीत करते समय एक गंभीर समस्या सामने आई, जो थी सर्दियों में होने वाली पानी की भारी कमी। यहाँ का बोरवेल पूरी तरह खराब हुआ था। यह परिसर की महिलाओं को पानी के लिए बाहर जाना पड़ता था। लोगों की शिकायतें सुनने के बाद सागर भारूका ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने चुनावी गहमागहमी के बीच भी तुरंत संबंधित यंत्रणा को फोन किया और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, यह देखते हुए पंप आज ही ठीक किया जाए, ऐसा आदेश दिया। वहां मौजूद लोगों ने उनकी बात करने का अंदाज और हिंदू शेर के तौर पर वह कितने सक्षम हैं, इसका खुद अनुभव किया। ये शोरूम को पहले अनिकट पे गए, ये बोरिंग सुधार के तो हाथों हाथ आज की आज मेरे को लगेंगी क्या अर्जन पे। ये सोनू भैया, किरण भैया, मंदिर भैया, ये आकाश इसको भी देख लो, आज होना चाहिए पहले भेज इसको। आज की तारीख में हो जाएंगे, शाम को होंगी तो फोन लगाना, नहीं तो वोट भी मत देना। आगे बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। सागर भारूका के आदेश के बाद बोरवेल रिपेयर करने वाले कुछ ही घंटों में मौके पर पहुंच गए। खराब पंप को कुछ ही समय में ठीक कर दिया गया और स्थानीय लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो गया। इस कार्य में गोलू शर्मा, कुणाल शर्मा, आकाश ठाकुर, शुभम बुंदेले, दीपेश ठाकुर और नीलेश श्रीनाथ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मदद की। अनिकट परिसर के मतदाता एक ऐसे नेता को देखकर बहुत खुश हैं, जो चुनाव प्रचार के दौरान ही लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, नेता वादे करके आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सागर भारूका ने काम पूरा कर दिखाया है। अपने बड़े फैसले लेने, काम की तेजी और जनता की सेवा के जुनून की वजह से हिंदू शेर सागर भारूका पूरे वार्ड में चर्चा का विषय बन गया है।
वार्ड 12 के विकास के कामों को रफ्तार देने वाले इस आश्वासक चेहरे को अब चुनाव मैदान में एक भावी पार्षद के रूप में देखा जा रहा है। बहुत फोर्स है बोरिंग को। सागर भाई की कृपा से आज चालू हुई बोरिंग हमारी। सागर भैया का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद बोल रहे बोलना। धन्यवाद। 20 दिन से परेशानी जा रही है हमको। लो सागर भैया की तरफ से हमको बोरिंग लगा के मिली है आज। 20 दिन से बनती क्रमांक 12 में अलीगढ़ के अंदर। अकोला महापालिका चुनाव जीतने के लिए सभी उम्मीदवार भरकस प्रयास कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। उम्मीदवार और राजनीतिक दल होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, कटआउट आदि के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, जिसके लिए अनुमति लेने हेतु महापालिका की एक खिड़की पर रोजाना उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। अकोला महापालिका चुनाव मैदान में उतरे सभी उम्मीदवार जी जान से प्रचार कर रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त करने हेतु राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहानी के आदेशों के तहत महापालिका के मुख्य कार्यालय में एक खिड़की योजना प्रारंभ की गई है। चुनाव जीतने के लिए सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में शहर में चुनाव प्रचार में तेजी आने वाली है। उम्मीदवार और राजनीतिक दल होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, क्यूट आदि के माध्यम से प्रचार करने में अधिक तत्परता दिखा रहे हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार प्रभाग में ऑटो लगाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। उम्मीदवारों का रोजाना खर्च का हिस्सा भी महापालिका में देना पड़ता है। चुनाव प्रचार के लिए महापालिका चुनाव विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। महापालिका मुख्यालय में एक अलग अनुमति प्रकोष्ठ सक्रिय कर दिया गया है। यहां रोजाना उम्मीदवारों के समर्थक बैनर, होर्डिंग, कटआउट, पोस्टर, मंडप, कमान, झंडा, बैनर आदि के लिए आवश्यक अनुमति और उसके लिए लगने वाली फीस यहां भरने आ रहे हैं, जिसके चलते महापालिका की एक खिड़की योजना पर रोजाना उम्मीदवारों के समर्थक बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। वाशिम के शिरपुर में चाइनीज मांझा की चपेट में आने के कारण एक 2 पहिया सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में घायल व्यक्ति ने शिरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराकर संबंधित मांझा बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब सबकी नजर इस पर है कि पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं। वाशिम जिले के शिरपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पतंग का चाइनीज मांझा एक 2 पहिया वाहन सवार की जान के लिए खतरा बन गया। शिरपुर निवासी 57 साल के खैरू बुधू चौधरी अपने 2 पहिया वाहन से घर जा रहे थे। तभी खंडोबा मंदिर के पास सड़क पर लटके नायलॉन मांझे की चपेट में आने से उनके गले पर गंभीर चोट लगी है। सावधानी बरतते हुए उन्होंने तुरंत अपना वाहन रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। चौधरी ने इस मामले में शिरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। घायल चौधरी ने बताया कि पुलिस ने उनसे कहा कि मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच चाइनीज मांझा से होने वाले हादसों को देखते हुए चाइनीज मांझा बेचने वाले विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। शाम के टाइम में जा रहा था मैं, तो अचानक था गया पतंग का आया गले पे, वो कट गया ब्रेक करा जगह पर गाड़ी, उसकी वजह से जख्म हुआ पतंग का गले। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुतकर्ता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। MIM के राष्ट्रीय नेता असुद्दीन ओवैसी की सभा में भीड़ का हंगामा। भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। निर्दलीय तथा छोटी पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचार के लिए नहीं मिल रहे कार्यकर्ता, प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं को मिल रहा रोजगार। यवतमाल घाटंजी रेलवे लाइन के पास व्यक्ति की हत्या करने वाला आरोपी चंद घंटे के भीतर गिरफ्तार। एन महापालिका चुनाव के मुंह पर शिंदे सेना को बड़ा झटका। धनुष्यबाण छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिया कमल।
रास्ते का ठप पड़ा निर्माण कार्य शुरू करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रामक। रास्ता रोको आंदोलन के कारण रास्ते का यातायात बाधित। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।